बाल अवस्था से ही गंदे कामों में इनका मन लगना चालू हो जाता है। छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, उन बच्चों की पिटाई करना ये धुंधकारी चालू कर देता है। छोटी सी ही अवस्था में किसी को कुएं में ढकेलता है, किसी के पीछे लाठी का प्रहार करता है, गंदे वर्णों का शब्दों का प्रयोग करता है। यहाँ तक कि पद्म पुराण में वर्णन आया है, जिस अवस्था में बेटा बेटी के हाथ में श्री गोस्वामी तुलसीदास की टीका रामचरितमानस होनी चाहिए, उस अवस्था में धुंधकारी के हाथ में ताश के पत्ते सौंप दिए गए थे। जब घर में बेटा बेटी को रामायण पढ़वाना सिखाना चाहिए माँ बाप को, उस समय धुंधकारी के हाथ में ताश के पत्ते थे। ऐसे धुंधकारी बाल अवस्था से ही कुमार्ग पर चलने वाला जाता। पिता आवेश में आकर बोलते हैं, अरे धुंधकारी, ये दिनचर्या आपकी ठीक नहीं, आपके लिए गुरुकुल भेजते हैं क्यों? ब्राह्मणों का कर्म है वेद का पाठ करना, वेदों का उपनिषदों का प्रचार प्रसार करना, और ब्राह्मण के मुख से वेद मंत्र अच्छे लगते हैं, ना कि गंदे शब्दों का प्रयोग। पर आज गुरुकुल भी भेजें, सोही माता रानी धुंधली रोवे मारो एक ही पूतरा। ऋषि बेटे को तुमने घर से बाहर भेज दिया, अरे इतनी जायदाद संपत्ति का करेंगे क्या? एक ही तो बेटा है। यहाँ पर आप लोग माताओं ध्यान रखना, घर में चाहे बेटा एक हो चाहे बेटे 10 हो, यह चिंताजनक बात नहीं। बस चिंताजनक बात अगर होती है जब संतान कुमार्ग पर होती है, फिर उस चिंता का समापन नहीं होता। बेटा घर में भले ही एक क्यों ना हो, बेटी घर में एक ही क्यों ना हो, लेकिन उसके लालन पालन पोषण पर आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि संतान का पक्ष माताएं थोड़ी जल्दी लेती हैं। नहीं नहीं, अब आप शांत रहो, आप क्यों बोल रहे हो, इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? अब उम्र ही क्या है, कहीं अब 28 साल को तो है। माता राम ने करत के नहीं आवे, कछु न जावे तो खेलवे खावे के दिन है, और जिया सही 15 को भवर वो 8 गांठ को लठ लेके कना पे घूमत, फिर नहीं चले को फिर देखा थे मामन का गुरु बाबा कुंडली देख लेत कही हाओ, कहीं देख गो तना कि भज्जा हूँ इतनी गुस्सा आ रही, हम और कह रहा है पूजा करो, अब भज्जा हूँ मंगरे पे चढ़ रहा है, तो कुंडली में भी कछु समझ में न आए। लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्तेत 16 वर्षे पुत्र मित्र वदाचरेत। ये वेदों में सूक्तियां दी गई हैं, ऐसा लालन पालन पोषण होना चाहिए। 5 वर्ष तक बेटा बेटी पर लाल जितना भी राज स्नेह दुलार करना उतना करो, फिर इसके बाद में उनके लिए अवगत कराना चालू कर दो। अगर वो थोड़ी सी गलती कर रहे तो उनको समझाओ कि बेटा ऐसा नहीं, ऐसा करो, ये गलत है, ये सही है। हस्तक्षेप करना चालू करो, तभी उनका जीवन सुधार होता है। पर आज धुंधकारी ताश के पत्ते लेकर के क्रीड़ा करना चालू कर दिया। वर्णन आता है मदिराम पीत्वा, मदिरा का सेवन करना चालू कर दिया। अब तो धुंधकारी इतना बिगड़ गया, इतना बिगड़ गया कि अपने ही घर में आकर के अपने ही बाप से ऊंची आवाज में बात करता है। अपनी माँ से कहता है चलो संपत्ति दो, हमारे लिए धन दीजिए, हमारे लिए अमुक काम करना है। वर्णन आया है जितना धन सा सभी धन मदिरा में जुआ में इसने लुटा दिया। फिर घर में केवल माँ के आभूषण बचते हैं, उन्हीं जेवरों के लिए उस धुंधकारी ने बेच दिया, और उससे जो धन आया उसमें मदिरा जुआ में लगा दिया। जब घर में कुछ नहीं बचा तो आकर के फिर से गुहार लगाता है, हमारे लिए धन दीजिए। पिता आत्मदेव दुखी हो जाते हैं और आवेश में आकर के बोलने लगते हैं, भगवान इससे अच्छा तो हम बिना संतान के ही थे। ये कहां से आपने कृपा करके बेटा दे दिया, हम बिना ही संतान के बढ़िया थे। बड़े दुखी हो जाते हैं, रोने रोने लगते हैं। महाराज आत्मदेव अपने बेटा गोकर्ण के लिए बुलाते हैं। गोकर्ण ज्ञानी है, विद्वान है। गोकर्ण का आगमन हुआ, यहाँ 2 श्लोकी कथा का गोकर्ण जी ने उपाख्यान करके बताया है। कहो पिताश्री कैसे याद किया? महाराज आत्मदेव रोते हैं, बेटा बेटा अब हम करें तो क्या करें,
हम इस घर में रहना नहीं चाहते, अब तो हम जंगल जाएंगे, भगवान का भजन वहीं करेंगे। महाराज गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी मन के मारे बन गए बन तज बस्ती माँ। प्रभु प्रभु जंगल जाने से भगवान मिलना यह कहाँ लिखा है? अरे जिनका जन्म जंगल में ही हो रहा है उनको भगवान मिले क्या? बोले फिर बात है क्या? महाराज गोकर्ण कहते हैं पिताजी घर में भी भगवान प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन कब? जब हमारा मन एकाग्र हो। मन के हारे हारे है मन के जीते जी, मन ही मिलावत राम सो मन ही करत भजी। पिताजी अगर मन सद गया, मन एकाग्र हो गया तो घर में भी भजन हो सकता है, लेकिन मन एकाग्र करना होगा। बोले कैसा एकाग्र? बोले महाराज जितनी आसक्ति आप अपने परिवार गृह परिवार नाते रिश्तेदार संसार में लगाए थे, उस आसक्ति को आपको अलग करना होगा, उनसे दूरियां बनानी होंगी। क्यों? देहे स्तिमां सिरुधिर भीमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सत्